जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी है जो कि 3 जून को बड़ा मंगलवार पड़ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 मई से 10 जून तक जो भी समय चल रहा था वो बहुत ही पावन था और बहुत ही पावन है। हनुमान जी का 13 मई को बड़ा मंगलवार पड़ा, उसके बाद से 5 मंगलवार पड़ने थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा उपाय किया और बहुत सारी विधि की। बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई, जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट आए लोगों की कि उन्होंने श्रद्धा भाव और भक्ति विश्वास से पूजा आराधना और मनोकामना रखी, तो हनुमान जी ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी उन पर कृपा करी है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, उनको सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। पूजा पाठ पे अगर विश्वास करते हैं वो तो ज़रूर संभव होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने उपाय किया और जो लोग उपाय नहीं कर पाए, मंगलवार पड़ रहा है 3 जून को, तो ये इस दिन ज़रूर उपाय करिए क्योंकि आखिरी मंगलवार पड़ रहा है। तो जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग भी करें और जो लोग करना चाहते हैं वो लोग भी करें, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो हनुमान जी की कृपा है आप पर। क्योंकि देखिए, हम जब भी कभी किसी भी संकट में होते हैं तो कुछ ना कुछ अगर हम पर भगवान जी की कृपा होती है, अगर हम भगवान जी की शरण में होते हैं, भगवान जी की कृपा होती है, तो वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से मुझे संकेत मिल जाता है, जो हमारे हमारी जो मनोभाव है वो प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है और हमें कोई ना कोई मार्ग दिखाई देता है। तो समझ जाइए कि हनुमान जी या किसी भी इष्ट जिसको भी आप मानते हैं उनका आप पर कृपा है। तो देखिए, ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की बहुत सारे वर्षों बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया था। तो हनुमान जी की पूजा करने से सारे भगवान का, सारे देवी देवताओं का फल हमें मिल जाता है। अगर कोई भी हनुमान जी की पूजा करता है, जैसे कि हमारे इष्ट कोई भी होते हैं, माता रानी हो, हनुमान जी हो या कोई भी देवी देवता हो, अगर हम हनुमान जी की शरण में हैं तो उन सभी की कृपा हम पर हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी सबके सहाय हैं। उन्होंने राम जी के काज को संवारा था, श्री कृष्ण के काज को संवारा उन्होंने सबकी। जब भगवान को हनुमान जी की ज़रूरत पड़ी, हनुमान जी ने भगवान के काज को संवारा है। तो हम अगर भगवान जी की शरण में, हनुमान जी की शरण में होते हैं तो भला कौन सा कार्य अधूरा रह जा सकता है। बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करके अगर थक गए हैं तो वो हनुमान जी की पूजा जरूर करके देखिए, वो ज़रूर सहायक होते हैं। देखिए, हनुमान जी परीक्षा तो लेते हैं, अगर आप उन पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो वो परीक्षा लेते हैं। आपको कठिनाइयों से ही आपको विजय की प्राप्ति होती है। अगर हनुमान जी की शरण में है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको सामना करना पड़ता है। बस वो यही देखना चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति में कितना उनकी भक्ति कर सकते हैं। दुख में तो सभी उनका सुमिरन करते हैं और सुख में कौन सुमिरन करता है। इसीलिए वो हमेशा परीक्षा लेते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं वो दुख हो सुख हो भगवान की शरण नहीं छोड़ते हैं। तो आप सभी को हम यही बताना चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी भरोसा मत तोड़िए। अगर दुख आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उनका आगे मार्ग बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही आपके साथ अच्छा होने वाला होगा। तभी आपकी परीक्षा हो रही। परीक्षा हमेशा जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तभी जाके वो पास होते हैं, तभी जाके वो क्लियर होते हैं। तो इसीलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, पूजा पाठ निरंतर रखिए और जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका सामना करिए। अगर आप भगवान की शरण में हैं तो वो पक्का आपको साहस और आपको धैर्य और आपको प्रबल करेंगे कि उस कठिनाइयों का सामना कर सके। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, एक विधि और पूजा बताते हैं जो कि आपको 3 जून मंगलवार को करना है। जो लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक, जो 4 मंगलवार पड़े, जो शनिवार पड़े, वो लोग नहीं पूजा पाठ कर पाए हैं तो इस मंगलवार को जरूर करिए। क्योंकि ज्येष्ठ माह का लास्ट मंगलवार है, आखिरी मंगलवार है। कल हनुमान जी की विदाई होगी, मंगलवार को हनुमान जी विदाई लेंगे। तो इस दिन जरूर पूजा पाठ करिए। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे सरकारी जॉब करते हैं। जो लोग मनोकामना के लिए करना चाहते हैं, हॉस्टल में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं।
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। एक दिन पहले ही आपको स्वच्छ बाल, अगर स्त्री हैं तो बालों को धो लें, और मंगलवार को बाल नहीं धुले जाते हैं तो इसलिए आपको पहले से ही बाल धो के अपना रखना है। और पुरुष हैं वो लोग कर सकते हैं कभी भी। तो मंगलवार को करना क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको मनोकामना कोई भी हो, बिजनेस, सरकारी नौकरी, पढ़ाई से रिलेटेड दुख, संकट, बीमारी, किसी भी कामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखे हैं कि 13 मई को जो बड़ा मंगलवार पड़ा था उस दिन भी लोगों ने बहुत सारे उपाय किए थे, और वो उपाय आज 3 जून को आपको करना है। तो उपाय क्या है, आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। ये वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं, थोड़ी सी क्लिप मैंने डाल रखी है। तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उस पे आपको लाल कलावा लेना है और 11-21 की दक्षिणा लेनी है। उस पर कलावा को लपेट लेना है, और 5 पत्र लेना है तुलसी के, उस पे श्री राम लिखना है, जय श्री राम लिखना है, सीताराम लिखना, जो लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं। 5 तुलसी के पत्र लेना है, एक जटा वाला नारियल जिसको श्रीफल भी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाता है, पानी वाला नारियल होता है, उस पर आपको कलावा बांधना है। 21-11 जो भी आपके पास श्रद्धा है वो दक्षिणा आपको बांध देनी है, और अपनी मनोकामना धूप दीप प्रचलित कर लेना है। पूजा पाठ का जो प्रतीक होता है, धूप दीप आपको पहले कर लेना है। आपको घर पे कर लें या मंदिर में कर लें, कहीं भी आप कर सकते हैं। आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। जटा वाला नारियल हनुमान जी को समर्पित करना है, और अपनी मनोकामना जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आप अपने हनुमान जी के चरणों में रखेंगे। तुलसी पत्र मंगलवार है तो एक दिन पहले से ही आपको तोड़ लेना है, और उसके बाद दूसरे मंगलवार को आपको 5 तुलसी पत्र को समर्पित करना है, धूप दीप करना है, और हनुमान चालीसा के 7 पाठ करना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं 101% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया है कि वो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। जो 13 मई को हमने ये विधि बताई हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि कितने लोगों का कल्याण हुआ है। हनुमान जी की पूजा अगर कोई सरल विधि और कोई सच्चे दिल से करता है तो वो जरूर पुकार सुनते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। अब श्रीफल का क्या करना है, जो लोग घर पे करते हैं तो आपको दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा देना है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि वो श्रीफल क्या करें। श्रीफल हमेशा, श्रीफल जो होता है जटा वाला नारियल, हनुमान जी को सीधा समर्पित किया जाता है, पूर्ण रूप से उसको फोड़ा तोड़ा नहीं जाता है। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई हो तो या नहीं हुई हो तो आप, अगर आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है तो आप उनसे क्षमा याचना मांग लें कि हे प्रभु, हमने कोई भी गलती की हो तो उसे क्षमा करना, हमारी जो भी विश है उसे आप अगर सही नहीं समझे हैं तो शायद नहीं पूर्ण किया। देखिए, अगर हमारे किसी भी कार्य में विघ्न आ रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, इसी वजह से विलंब होगा, या फिर वो सही समय नहीं होगा, कोई ना कोई विलंब जरूर होता है। क्योंकि आप अगर हनुमान जी से सच्चे दिल से किसी भी मनोकामना को मांगते हैं तो वो अवश्य पूर्ण करते हैं, और विलंब हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छे मार्ग पर जाना होगा, इसी वजह से विलंब हो रहा है। तो आपको श्रद्धा भाव विश्वास कभी नहीं तोड़ना है। देखिए, भक्ति विश्वास भाव, जब हनुमान जी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं। अगर उन पर कोई भी श्रद्धा भक्ति, वो जरूर आपकी परीक्षा लेते हैं, वही परीक्षा तो आपको दृढ़ रह के उनकी पूजा पाठ को छोड़ना नहीं है, इसीलिए कि वो आपको देखना चाहते हैं, परिपक्व करना चाहते हैं कि कितनी आपकी भक्ति है, कितनी हमारे प्रति समर्पण है आपका। तो इसलिए हनुमान जी के ऊपर से या किसी भी देवी देवताओं की, हम सभी को, देवी देवताओं को, सभी को हम श्रद्धा भाव से मानते हैं, सभी पर हमारा विश्वास अटूट रहता है। कोई अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, हम कभी भी भगवान पर दोष नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो उचित है वो जरूर करते हैं। तो देखिए, हमारा जो खुद का अनुभव है कि हम, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर संकट नहीं आता है, मगर हाँ, संकट आता है तो मुझे घबराना नहीं आता। मैं कभी नहीं डरती किसी भी चीज़ से, कभी भी कोई भी संकट में हम कभी भी अपने आप को निष्फल नहीं मानते हैं। अगर हम सच हैं, सही हैं,
सच्चे मार्ग पर हैं तो हम कभी भी झुकते नहीं हैं और हनुमान जी से, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हमारे लिए जो भी सही हो उस मार्ग पर मुझे ले जाना और विजयी प्राप्त कराना। ऐसा हम हमेशा कहते हैं। आप भी अगर खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन से, अपने दुख दर्दों से, तो हमेशा भगवान पर सब कुछ छोड़ दीजिए, वो जरूर आपकी नैया पार लगाएंगे। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत सारा आप सभी को जय श्री राम। हनुमान जी के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सभी का मंगलमय हो, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना।